हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 2, जो कि आपका क्या है, बल एवं गति के नियम। तो बल एवं गति के नियम में सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? बल के बारे में, कि बल आपका क्या होता है। तो देखिए, बल जो आपका होता है, इसको आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें कि ये कोई दरवाज़ा है, अगर आपको दरवाज़ा खोलना है तो आप क्या करेंगे? इस पे बाहर की ओर बल लगाएंगे या फिर अंदर की ओर बल लगाएंगे। कुछ इस तरीके से आपका होता है। तो ये जो आपका इस पे धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है? एक तरीके से बल होता है। अब देखिए, क्या हम कहेंगे कि बल एक प्रभाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब एक तरीके से कहेंगे कि बल आपका एक बाह्य प्रभाव है जो किसी, अगर कोई वस्तु है, अगर स्थिर है वस्तु, तो उसको गतिमान कर सकती है, और अगर वो वस्तु जो है गति में है तो उसको रोक भी सकती है, उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकती है। ये सब आपका क्या होता है? बल होता है। अब इसके अगर हम राशि की बात करें तो ये आपकी एक सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे है? क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और उसके साथ साथ परिमाण भी होता है, जिसके कारण ये आपकी सदिश राशि हो गई। और इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपने जाना बल के बारे में। अब देखिए, बल के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अगर किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें होता है। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला कि अगर वस्तु जो है स्थिर है, ठीक है, तो उस पे बल लगा के उसको हम क्या कर सकते हैं? चलायमान कर सकते हैं। अगर वस्तु स्थिर है तो उसको बल लगा के हम चला सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका अगर एक बॉल हो गया, ठीक है, ये आपका कोई बॉल हो गया, इस पे ये बॉल जो है आपका स्थिर है, इस पे हम आए किक मारे तो ये क्या हुआ? ये चलने लगा। तो ये स्थिर था, इस पे हमने किक मार के क्या किया? बल लगाया एक, जिसके कारण ये चल गए, मतलब चलने लगा। ठीक है, चलायमान हो गया। और इसी का जस्ट उल्टा हो सकता है कि अगर ये चल रहा है तो इस पे हम बल लगा के इसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ कि अगर वस्तु आपका इसी दिशा में चल रहा है और हम बल भी इसी दिशा में लगा दें, मतलब ये इस दिशा में जा रहा है, इस पे हम आके इसी डायरेक्शन में बल भी लगा दिए तो इसके चाल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वही अगला पॉइंट आपका यही होगा कि बल किसी गतिशील पिंड की चाल में वृद्धि कर सकती है। और वृद्धि कब करेगी? जब जिस दिशा में वस्तु आपका गतिशील है उसी दिशा में हम बल लगाएंगे तो इसके चाल में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट क्या है कि बल किसी गतिशील पिंड की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसकी दिशा में भी परिवर्तित कर सकता है। जैसे इस दिशा में जा रहा, हम इधर से आए, फोर्स लगा दिए तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि बल जो होता है किसी वस्तु की दिशा में भी परिवर्तित कर सकता है। और एक चीज़ कि बल जो होता है वो किसी पिंड की आकृति और आमाप में परिवर्तन कर सकता है। आकृति और आमाप में परिवर्तन करने का मतलब ये कहें कि जैसे आपके पास कोई वैल्यूम हो गया, कोई गुब्बारा हो गया, और उसके बाद क्या करते हैं? हम इधर से भी और इधर से भी इस पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, अभी बस आप इतना जानिए कि इधर से भी हम फोर्स लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं। अब आप देखे होंगे इस चीज़ को, जब हम दबाते हैं तो इसके शेप में परिवर्तन हो जाता है। अगर ये गोल है तो ये कुछ आयत के शेप में हो जाएगा, या फिर आप इसको और शेप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। अब अगला देखेंगे आप कि बल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो बल जो आपके होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला जो आपका होता है संतुलित बल, दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल। ठीक है, अब आपको जानना है कि संतुलित बल क्या होता है। तो संतुलित बल की बात करें, ये आपका होता है बैलेंस्ड फोर्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए, इसके नाम से ही आपको पता है, बैलेंस्ड मतलब इक्वल इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कोई बॉक्स रख दिए, ठीक है, और जितना बल हम इधर से लगा रहे हैं, जितना बल इधर से लगा रहे हैं इतना बल हम इधर से भी लगा रहे हैं। दोनों साइड से अगर इक्वल बल हम लगाएंगे
तो क्या होगा, इसका परिणामी बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, परिणामी बल कैसे निकालते हैं, अब मानते हैं इधर से भी हम 10 न्यूटन का बल लगा दिए और इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा दिए। तो अगर इसका परिणामी निकालेंगे मतलब माइनस करेंगे तो 10 में से 10 गया आपका 0। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसका परिणामी बल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो देखिए अब आपको याद रखना होगा क्या कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो इन्हें संतुलित बल कहते हैं। अतः किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाकर बल कार्य कर रहे हो तो वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, आपने तो ये जान गया कि संतुलित बल क्या होता है। अब ये जो लिखा है, अतः किसी वस्तु पर यदि संतुलित बल कार्य कर रहे हों तो उस वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बताया कि ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, आपने इसको किक मारा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इधर से भी जितना बल लगा रहे हैं फिर इधर से आप उतना ही बल लगा के इसको रोके हैं। ठीक है, संतुलित बल का मतलब यही तो होता है कि दोनों साइड से आपका इक्वल बल लगेगा। आप इधर से एक पैर से मार रहे हैं फिर दूसरे से इसको दबा के रखे हैं उतने ही बल से, तो क्या होगा, ये अपनी स्थिति में परिवर्तित करेगा नहीं, करेगा ना, ये जहाँ पे है वहीं पे रुका रहेगा। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा है तो वो वस्तु अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, मतलब उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर संतुलित बल कार्य है तो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि संतुलित बल लगा के हम किसी वस्तु को गतिशील नहीं कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। ठीक है, अब आपके संतुलित बल के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे रस्सी को दोनों तरफ से खींचना, बराबर बराबर रस्सी वाला जो गेम होता है, कुछ लोग एक साइड से, यहाँ पे कुछ लोग एक साइड से खींचते हैं, यहाँ पे कुछ लोग, तो क्या होता है वो संतुलित बल का उदाहरण होता है। झूला, तराजू, ये सब आपके क्या होते हैं, संतुलित बल के उदाहरण होते हैं। अब देखिए असंतुलित बल जो होता है वो इसी का उल्टा होता है। मतलब क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो इन्हें असंतुलित बल कहते हैं। इसमें मतलब दोनों साइड से जो बल लगेगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे हम कि उसका जो परिणामी बल होता है वो शून्य ना हो, तब हम कहेंगे कि बल जो है असंतुलित बल है। अब आपको याद रखना होगा कि असंतुलित बल लगा के ही हम वस्तु को गतिमान व रोक सकते हैं। वस्तु स्थिर है तो उसको गतिमान करेंगे और रोकना होगा तो रोकेंगे, किस बल से, असंतुलित बल से। अब देखिए संतुलित और असंतुलित बल से आपको ये चीज़ें समझ में आया कि अगर किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन करना है तो वहाँ पे हम संतुलित बल लगाएंगे, और कोई वस्तु है अगर उसे हमें गतिशील बनाना है या स्थिर अवस्था में लाना है तो उस पे हम असंतुलित बल कार्य कराएंगे। ठीक है, तभी वो आपकी स्थिति में परिवर्तन कर पाएगा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि आपके एक्सरसाइज में गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि रबर की एक गेंद के ऊपर, रबर की कोई एक गेंद है जिसके ऊपर संतुलित बल अथवा असंतुलित बल, किस प्रकार के बलों का प्रभाव पड़ता है। रबर की कोई गेंद है, उस पे किस प्रकार का बल लगेगा, संतुलित बल लगेगा कि असंतुलित बल लगेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, जब हम अपने हाथों के बीच उसे दबाते हैं गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई यहाँ पे हम बॉल ले लिए और इसको हम अपने हाथों के बीच में रख के दबाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करेगा, संतुलित बल कार्य करेगा कि असंतुलित बल कार्य करेगा, और दबाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अब आपको बताएं कि जब दोनों साइड से हम इक्वल फोर्स लगाएंगे तो इसके शेप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा बल कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, तो कौन सा बल कार्य कर रहा है, संतुलित बल कार्य कर रहा है। और क्या होगा, जब इसे हम दबाएंगे अपने हाथ से तो इसके आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे रहेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बलों का साधारण नाम क्या है जो वस्तु को गति नहीं उत्पन्न कर सकते। मतलब वह कौन सा बल है, संतुलित और असंतुलित में से कौन सा बल है जो वस्तु की गति तो नहीं उत्पन्न कर सकते, मतलब उसे गति की अवस्था में तो नहीं ला सकते हैं
परंतु केवल उसकी आकृति परिवर्तित करते हैं। अब देखिए बार बार आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा, केवल उसकी स्थिति आकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा बल हो जाएगा? संतुलित बल आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असंतुलित बल का नाम बताइए जो गतिमान साइकिल को धीमी कर देता है जब हम उसके पैडल चलाना बंद कर देते हैं। अब ये आपसे कह दिया है कि जो बल लगेगा यहाँ पे वो कैसा बल लगेगा? असंतुलित बल लगेगा। किस दशा में? जब यहाँ पे आप साइकिल चला रहे हैं, यहाँ कहीं पे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो जब आप क्या कर देते हैं, पैडल मारना यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, ये साइकिल एक समय बाद इसकी गति जो होती है धीमी हो जाती है। तो कह रहा है कि वो किसके कारण, कौन सा बल होता है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसके इस दिशा में ये चल रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, ठीक है, विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और वो बल जो होता है इस पे चलने का विरोध करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर आप पैडल मारना बंद कर देंगे तो साइकिल अपने आप से तो रुकेगी नहीं, उस पर घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल के कारण उसकी गति जो होती है वो कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपसे क्या कह रहा है कि एक गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है। कोई बॉल है जिसको ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, यहाँ ऊंचाई से गिराया जाता है। अब कह रहा है क्या? उसकी चाल धीमे धीमे बढ़ती है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर पृथ्वी आपका है, ठीक है, ये आपका हो गया पृथ्वी। अगर ये बॉल जो होता है पृथ्वी की जैसे जैसे पास आता है इसकी चाल बढ़ती जाती है, चाल बढ़ती जाती है। तो वही कह रहा है कि उस बल का नाम बताइए कि उसका चाल क्यों बढ़ता है, ऐसा क्या रीजन होता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसको आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे अच्छे से, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप जान जाइए कौन सा बल होगा। तो इस वस्तु को क्या करती है? पृथ्वी अपनी तरफ खींचती रहती है। अब जैसे जैसे ये वस्तु पृथ्वी के पास आएगा, ये और बल लगा के पृथ्वी इसको क्या करेगी? खींचेगी। खींचेगी मतलब इसके चाल में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो ही कह रहा है कि वो कौन सा बल होता है। तो आप जानते हैं वो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, मतलब पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन ये जो आकर्षण बल होता है यही आपका क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इतना चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको पूछ लीजिएगा कमेंट करके।